हल्दी भारतीय रसोई का वो साधारण मसाला है जो हर दाल में, सब्जी में रंग घोलने का काम करता है। हमारी चिकित्सा विरासत का साथ साथ वो हिस्सा भी है, यानी कि घरेलू नुस्खों में भी हल्दी अपनी अहमियत रखता है। अब इसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो रंग दौड़ता है, हमारी कल्पनाओं में जो चित्र उभर कर आता है, वो पीला रंग होता है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा भी ये इसी रंग की वजह से बना है। लेकिन आज हम जिस हल्दी की चर्चा करने वाले हैं वो वस्तुतः पीले रंग का ना होके उसका रंग कुछ दुर्लभ है और अलग किस्म का है। वो कैसा है? तो वो नीला है, या गहरा नीला होने की वजह से कभी कभी काला भी दिखाई देता है। तो वो रंग जो पवित्रता का प्रतीक है, अपने रंग की वजह से उसमें एक दुर्लभ रंग भी पाया जाता है इस हल्दी में, जो नीले या काले रंग का होता है। और आजकल इसकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। लेकिन उस चर्चा का कारण इसका रंग नहीं है, बल्कि उस चर्चा का कारण उस चौंकाने वाले चिकित्सकीय स्वास्थ्य लाभ है जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं कि नीली हल्दी जो होती है वो क्यों लाभकारी होती है और आजकल चर्चा में है, तो आखिर उसकी वजह क्या है। तो हम बात करेंगे ब्लू हल्दी के बारे में। सबसे पहले तो इसके रंग की वजह से ही ये दुर्लभ है, इसकी रहस्यमयी क्वालिटी है। देखिए, इसका विशिष्ट रंग सामान्य रूप से हल्दी आप देखते हैं कि ऐसा होता है, यानी कि उसको काटेंगे जब आप तो इसके अंदर जो है जो रंग उसका होगा वो पीलापन दिखाई देगा। लेकिन ये जो हल्दी होती है इसका रंग गहरा नीला होता है और गहरे नीले की वजह से कभी कभी काला भी दिखाई देता है, इसलिए नीली हल्दी या काले हल्दी के नाम से इसको जाना जाता है। आयुर्वेद में साथ साथ घरेलू उपचारों का ये प्रमुख हिस्सा भी रहा है। आजकल इसकी अहमियत थोड़ी ज्यादा ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये पाई कहां जाती है। तो इसका जो मूल है, यानी कि जहां पर ये मूल रूप से जहां ओरिजिन है, वो पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में आज भी ये पाई जाती है और वही इसका मूल माना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो केरल में, इसके अलावा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ये हल्दी जो है पाई जाती है। और इसके अलावा पूर्वी भारत में ओडिशा में भी पाई जाती है। ये वो राज्य हैं जहां पर ये नीली या काली हल्दी पाई जाती है। सामान्य हल्दी जो पीली हल्दी होती है उसको करकुमा लोंगा कहते हैं। और ब्लू हल्दी जो होती है, जो इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, करकुमा सेसिया कहते हैं, यानी कि CAESIA, करकुमा CAESIA, सेसिया इसको कहते हैं। ये इसको इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये इसकी जो सुगंध होती है और इसका जो स्वाद होता है वो अनूठा होता है, यानी कि बहुत कड़वा स्वाद इसका होता है और कड़वे के साथ साथ तेज होता है और कपूर जैसा कुछ कुछ इसका स्वाद इसका प्रतीत होता है। तो इसलिए इसके अनूठे स्वाद की वजह से भी ये जानी जाती है। साथ साथ इसका जो रंग है इसकी वजह से ये विशिष्ट है, सामान्य हल्दी से हट के है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत में ओडिशा और पूर्वोत्तर में विभिन्न राज्यों में पाई जाती है। और मूल इसका क्या है? मूल है पूर्वोत्तर भारत। तो ये आपको याद रखना है। अब पारंपरिक उपयोग इसका होता रहा है, किसमें होता रहा है? तो आयुर्वेद में होता रहा है। जड़ी बूटी के तौर पर पुराने घरेलू उपचारों का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। लेकिन अब बात करेंगे इन दिनों जो चर्चा है वो किन इसके औषधीय गुणों की वजह से है। तो देखिए, एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, आजकल सौंदर्य प्रसाधनों की मार्केट में भरमार है और सबको सुंदर दिखना है। तो सौंदर्य प्रसाधनों में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। इसमें पाया जाता है कैटेचिन, और कैटेचिन की वजह से वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये कैटेचिन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको निष्क्रिय कर देता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये क्या करेगा? उनको अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को निष्क्रिय कर देगा। तो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो आजकल के फंक्शनल फूड होते हैं उसमें ये काफी उपयोगी है और साथ साथ कॉस्मेटिक्स में भी उपयोगी है। तो पहला इसका उपयोग एंटी एजिंग और त्वचा की देखभाल करने के लिए किया जाता है। त्वचा की देखभाल कैसे करता है? एंटी एजिंग तो आप जान गए कि ये कैटेचिन के कारण करता है। त्वचा की देखभाल इस तरह से करता है कि आप जो यूवी बी होती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो बी रेज होती हैं, वो क्या करती हैं? हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। विशेष तौर पर त्वचा में जो रिंकल्स होते हैं, झुर्रियां होती हैं, और साथ साथ उन त्वचा में जो ढीलापन होता है उनके ज्यादा संपर्क में रहने की वजह से, अल्ट्रा वायलेट बी रेज की वजह से। अब उस प्रभाव को भी ये कम करती हैं ब्लू या ब्लैक, जिसको हम कह रहे हैं हल्दी। तो ये इस दृष्टिकोण से उपयोगी है। दूसरा है सूजन रोधी और जीवाणु रोधी प्रभाव, यानी कि इसमें सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी भी पाई जाती है। किसी भी हिस्से में अगर चोट लग जाती है तो वहां पर सूजन होती है और उस सूजन को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस सामान्य अवस्था में लौट कर आए। तो इसमें यह काफी उपयोगी होती है। साथ ही एंटीबैक्टीरियल भी है। अगर हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया, ज्यादा कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया है, तो उसको रोकने के काम में भी ये आती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। एक बड़ा ही सामान्य सा रोग और बहुत व्याप्त
है भारत में भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रोगी अगर देखें तो भारत में है मधुमेह है। अब मधुमेह की रोकथाम में भी ये सहायक है, क्योंकि ये रक्त शर्करा का जो लेवल है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। शरीर में रक्त में शुगर जब कंट्रोल नहीं होता है तो मधुमेह मधुमेह होता है। आप जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं कि मधुमेह में वो चाबी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनता है और वो ब्लड में जाता है। तो ये क्या करता है इंसुलिन? ये सारे कोशिकाओं की चाबी से उनको खोलने का काम करता है, और फिर ये कोशिकाओं के दरवाजे को जब खोलता है तो वो ब्लड से जितनी भी शुगर की मात्रा है वो कोशिकाओं में चली जाती है, उससे ऊर्जा बनती है। लेकिन अगर यही काम नहीं होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब ये क्या करता है? ये जो हल्दी है आपकी, नीली या काली हल्दी, रक्त में शुगर कंट्रोल भी करती है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया की अगर कंडीशन होती है तो उसमें भी ये सहायक है। टाइप 2 डायबिटीज में तो ये बेहद उपयोगी साबित हो रही है, इसीलिए इसकी डिमांड इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, श्वसन और पाचन स्वास्थ्य में भी सुधार करने के काम ये आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सांस से संबंधित जितने भी रोग हैं, श्वास से संबंधित जितने रोग हैं, चाहे वो खांसी हो गया, आपका दमा हो गया, इसके अलावा बलगम बनने का काम हो गया, कंजेशन हो गया, जकड़न वाली स्थिति हो गई, ऐसी कंडीशन में स्वस्थ जो श्वास तंत्र है उसको भी स्वस्थ रखने में उपयोगी है। इसके अलावा पाचन तंत्र में, जिसमें कि गैस, पेट दर्द और अपच की स्थिति है, उसमें भी ये सहायक है। अब ये तो इसकी ढेर सारी खूबियां आप जान गए कि ब्लू जो आपकी हल्दी दिखाई दे रही है, नीली हल्दी दिखाई दे रही है, उसकी खूबियां हैं। लेकिन क्या इन खूबियों की वजह से इस पर टूट पड़ना चाहिए और इसका इस्तेमाल खूब बढ़ा देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसको लेकर कुछ सावधानियां भी हैं, उन सावधानियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सावधानियां ये हैं कि इसकी लिमिटेड मात्रा अगर नहीं ली गई तो वो बेहद घातक हो सकती है, क्योंकि 1-2 ग्राम पर सर्विंग ही इसको लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें एक्टिव कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं, और एक्टिव कंपाउंड्स की वजह से ये शक्तिशाली होता है। इसके एक्टिव कंपाउंड शक्तिशाली होते हैं, इसलिए नियमित तौर पर इसका इस्तेमाल करने की मनाही होती है। विशेष तौर पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हो गई, या जो महिलाएं छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं उन महिलाओं के लिए भी, और कुछ हार्ट पेशेंट यानी कि हृदय रोगी जो होते हैं, और डायबिटिक लोग भी। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले भी बिना परामर्श के उनको इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह जरूर है कि इसमें चिकित्सकीय प्रॉपर्टी, मेडिकल की जो इसके गुण हैं, औषधीय गुण हैं, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बिना चिकित्सकीय परामर्श के इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन प्रथम दृष्टया सुनने में लगता है कि डायबिटिक 2 लोग इसको तुरंत सेवन कर लेंगे, लेकिन उसमें जो डोज होता है, किसी भी दवा का जो डोज होता है, वो परामर्श के आधार पर ही तय किया जाता है। तो इसको भी, इसके औषधीय गुण की निस्संदेह इस समय काफी डिमांड है, लेकिन बिना परामर्श के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो नीली हल्दी के आजकल चर्चा में होने का यही कारण था, और एक और कारण है आपके सिलेक्शन का, और वो सूचना हम आप तक लेकर आए हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिसकी वजह से आप अपनी आगामी तैयारी, अपनी बुनियादी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2027, 28 या 29 में अपियर होना चाहते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स को बेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलेगा। साथ साथ उसमें अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स और ज्यादा आपको कम कीमत में मिलेगा। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल आप करिए। अब ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए? तो देखिए, 14 महीने में आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस की तैयारी को कंप्लीट करेगा, प्री से लेकर मेंस तक। साथ साथ इसमें 18 क्लास टेस्ट मिलेंगी, 2 साल के करंट अफेयर्स का पूरा कवर आपको किया जाएगा क्लास का एक्सेस देके, और साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल देके, और भी तमाम खूबियां हैं। इसके अलावा बैच की भी बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोर्स को जब आप खरीदते हैं उसके बाद फिर अगर आपका मन होता है कि आप ऑफलाइन बैच में आते हैं एडमिशन लेने, तो वहां पर ये जो भी फीस आप इसमें जमा करते हैं वो पूरी की पूरी एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक तरह से आपके लिए ये निःशुल्क भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब वहां पर ऑप्शन आता है तो वहां पर अमिताभ कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो उसमें जो फीस आपको देनी होगी उसमें अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ भी आप पा जाएंगे। फिर भी मन में अगर कोई दुविधा हो तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की बारी आती है। जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है कि ब्लू हल्दी मुख्यतः किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? विकल्प आपके सामने है, राजस्थान और गुजरात, दूसरा है पंजाब और हरियाणा, तीसरा है केरल, ओडिशा और पूर्वोत्तर, या चौथा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सके, हमारी अपडेट्स आपको लगातार मिल सके।
साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां इस कार्यक्रम की लिंक आपके लिए उपलब्ध होगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।